पश्चिम बंगाल में कोलकाता डॉक्टर केस की वजह से जो तूफान उठा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और ममता बनर्जी की कुर्सी भी इस तूफान की चपेट में आ सकती है और वो लगातार बुरी तरह से फंसती जा रही है। अब एक और नई मुसीबत ममता बनर्जी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिससे उनका निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। ममता बनर्जी की सरकार पर नई मुसीबत, कमिश्नर के मामले पर बुरी फंसी सीएम। पुलिस कमिश्नर के बचाव में क्यों है सीएम? क्या है मजबूरी जो बर्खास्त नहीं हो रहे कमिश्नर? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से जो नई बात बताई है वो तो उनका पुराना स्टैंड ही है। अपने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कुछ भी सुनना तो दूर की बात है, वो तो खुलकर बचाव करने लगती है। 5 साल पहले भी तो वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के साथ रात भर धरने पर बैठी रही। कोलकाता मर्डर केस को महीने भर हो चुके हैं। आजकल अस्पताल में हुई दरिंदगी के बाद से लगातार पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग हो रही है। ये मांग आंदोलनकारी डॉक्टरों की भी है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त करने के लिए कह चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी समझ रही है कि मौजूदा पुलिस कमिश्नर को हटा पाना फिलहाल उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। ममता बनर्जी का दावा है कि पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल उनसे मिलकर इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं और ये हफ्ता भर पहले की बात है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो खुद चाहती हैं कि विनीत गोयल अभी पुलिस कमिश्नर बने रहे, वरना कोलकाता में कानून व्यवस्था के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों को समझने की कोशिश करें तो लगता है दुर्गा पूजा नजदीक होने के कारण पुलिस कमिश्नर को बदल देने के बाद कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई और अफसर ऐसा है ही नहीं जो कोलकाता के गली मोहल्ले से अच्छी तरह से वाकिफ हो। पुलिस कमिश्नर के बचाव में ममता बनर्जी का बचाव बचकाना। ऐसा क्यों लगता है? अगर विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया जाए तो कोलकाता की कानून व्यवस्था संभालने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों से तो ऐसा ही लगता है। बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि आखिर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को ममता बनर्जी क्यों नहीं हटा रही है, क्योंकि नौ दुर्गा की आड़ लेना तो एक कमजोर वजह लगती है। ममता बनर्जी को तो लगता है कि पुलिस वालों की तरह ही किस्सा सुनाने लगी हैं, जैसे वे हर एनकाउंटर के बाद कहानी बनाकर पेश कर देते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं, पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए थे इस्तीफा देने, दुर्गा पूजा से पहले मैं भला कैसे स्वीकार कर ली थी। तो वो कोलकाता के सभी गली मोहल्लों के बारे में अच्छे से जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि स्थिति को कैसे संभालना है। त्योहार के बाद हम इसके बारे में सोच सकते हैं। विनीत गोयल की जिस काबिलियत का ममता बनर्जी हवाला दे रही हैं, वैसे गली मोहल्लों की जानकारी तो बीट अफसरों को होनी चाहिए। भला उसके लिए पुलिस कमिश्नर की क्या जरूरत है? अगर पुलिस कमिश्नर का भी वही लेवल है फिर तो उसकी काबिलियत ही कटघरे में खड़ी है। तो पुलिस अफसर एक दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक्शन नहीं ले सकता, वो भला कानून व्यवस्था की इमरजेंसी में हालात पर कैसे काबू पा सकेगा? ऐसे अफसर तो सिर्फ कैमरे के सामने आकर बयान ही दे सकते हैं। स्थिति तनावपूर्ण है किंतु नियंत्रण में है। कोलकाता केस को लेकर भी तो विनीत गोयल ऐसे ही समझाते रहे हैं कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड बाइक चला रहा हो उसे गिरफ्तार कर लेना कौन सा बहादुरी और तत्परता की मिसाल है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, घटना के बाद कार्रवाई करने में देर क्यों की गई? पुलिस कमिश्नर की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि वो सीबीआई जांच कराने को तैयार थी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था और केस सुलझाने के लिए कोलकाता पुलिस के लिए डेडलाइन भी तय की थी। अब कह रही हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि जांच तो सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ममता को क्यों लगता है पब्लिक कुछ भी नहीं जानती? सीआईएसएफ को सहयोग न मिलने की बात पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सब केंद्र सरकार और कुछ वामपंथी दलों की रची हुई साजिश है। ये साजिश में शामिल है। हम आपको किसी चीज के लिए नहीं रोक रहे हैं। देखा जाए तो विनीत गोयल का बचाव भी ममता बनर्जी वैसे ही कर रही है जैसे कभी राजीव कुमार का किया करती थी। 2019 में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार हुआ करते थे। तब भ्रष्टाचार के एक मामले में राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई के अफसरों ने छापा मारा था और तभी पश्चिम बंगाल के पुलिस वालों ने अधिकारियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया। फिर क्या था? ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। वो राजीव कुमार के घर पहुंची, विस्तार से जानकारी लेने के बाद धरना देने लगी। ममता बनर्जी के साथ राजीव कुमार भी धरने पर बैठ रहे थे और ये सब रात भर चला। तब ममता बनर्जी ने राजीव कुमार को दुनिया का सबसे ईमानदार पुलिस अफसर बताया था। कहा था उनकी सत्यनिष्ठा, बहादुरी और ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो 24 घंटे का काम करते हैं।
ममता बनर्जी को ये तो मालूम होगा कि ये पब्लिक है, लेकिन उनको ऐसा क्यों लगता है कि पब्लिक कुछ भी नहीं जानती? जो भी वो बता देंगी पब्लिक मान लेगी, शायद इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता आया है। पार्क रोड से लेकर संदेश खली के मामले तक, नारद स्कैम से लेकर शारदा स्टिंग केस तक, लेकिन हर बार लोग ममता बनर्जी की बातों में आकर भरोसा कर ले, जरूरी तो नहीं। ममता बनर्जी की माने तो पूरे पश्चिम बंगाल में सब कुछ दुरुस्त है, खासकर कोलकाता में, और जो पब्लिक देख रही है दरअसल वो ममता बनर्जी के राजनीतिक विरोधियों की साजिश है और कुछ भी नहीं। पुलिस का एक हिस्सा भ्रष्ट और दूसरे का हुआ अपराधीकरण। गवर्नर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर केस और भ्रष्टाचार मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए। बोस ने कहा कि सरकार को इस गंभीर मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को बर्खास्त करना चाहिए। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती है, शुतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं चलेगा। राज्य को संविधान और कानून के शासन के तहत काम करना चाहिए। बोस ने 5 सितंबर को रेप मर्डर केस को लेकर कहा कि पुलिस का एक हिस्सा भ्रष्ट है, जबकि एक हिस्से का अपराधी हो चुका है और एक हिस्से का राजनीतिकरण हो चुका है। पीड़ित के माता पिता ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो दिल दहला देने वाली है। वह इस मामले में न्याय चाहते हैं। पूरा बंगाली समाज न्याय चाहता है, न्याय होना चाहिए। बंगाल सरकार का रुख बद से बदतर होता जा रहा है। लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। लोग कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई के लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया है कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की गई। केस के सामने आने के बाद क्राइम सीन के पास पुलिस की मौजूदगी में रेनोवेशन का काम हुआ। कमिश्नर ने ये कैसे होने दिया? गिरफ्तार किया गया आरोपी संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है। बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। पुलिस को इसकी जानकारी है। 14 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हिंसा और तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने कॉलेज की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया। सुखेंदु शेखर रॉय ने की आलोचना। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि जवाहर सरकार एक पूर्व नौकरशाह है। उन्होंने यह फैसला क्यों लिया, यह बताते हुए उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं अपने लक्ष्य पर कायम हूं। एक जागरूक नागरिक के रूप में मेरा अस्तित्व 1.5 अरब लोगों के बीच एक बिंदु की तरह है। मेरा नागरिकत्व कहता है कि आप नागरिक समाज के साथ हैं। मैं अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि सुखेंदु शेखर राय ने कोलकाता के इस मामले की आलोचना की थी। उन्होंने रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि वह बेटी के पिता हैं, पोती के दादा हैं। वह जोधपुर पार्क में नेताजी की प्रतिमा के सामने धरने पर भी बैठे। फिर 1 सितंबर को सुखेंदु ने बेस्टिल के पतन की याद दिलाने के लिए एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था। गौरतलब है कि इस मर्डर केस पर 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पारदेवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। यानी कुल मिलाकर इस बार पूरी तरह से ममता बनर्जी फंस गई हैं। जिससे वो निकल पाती हैं या फिर नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।